हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट लेक्चर नंबर 4 फॉर क्लास 10th डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में रिलेशन है उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स से ही ये पता चला था कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक साइंटिस्ट जिसका नेम ओरस्टेड था उसने किया था, इसलिए एक्सपेरिमेंट का नाम भी ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ही पड़ गया। तो हम इसके लिए पढ़ेंगे ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट्स को। तो आपको देखना है ध्यान से, क्योंकि फेस टू फेस क्लासेस जिस दिन होंगी उस दिन आपको करके भी दिखा देंगे, लेकिन अभी टाइम लगेगा 10 से 15 दिन का, और उसके बाद आपको करके भी दिखाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके भरोसे में बैठे रहोगे, करके ही देखेंगे तभी हम समझेंगे, नहीं, पहले पूरी कोशिश कीजिए समझने की, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। देखिए इसने क्या किया था, कंपास, देखा है ना सभी ने, कंपास जो डायरेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है ना, एसएस में यूज़ करना सिखाया होगा, डायरेक्शंस का कैसे पता चलता है, हाँ वही है। तो वो जो होता है ना, जो कंपास होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर काम करता है, ठीक है। तो यानी उसके अंदर जो निडल होती है उसको मैग्नेटिक निडल बोलते हैं। वो मैग्नेटिक मटेरियल की, या मैं कह सकता हूँ कि वो एक मैग्नेट की बनी हुई होती है। उसके अंदर जो निडल होती है जो फ्रीली रोटेट करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसको ऐसे रखा जाता है, तो वो निडल ऐसे ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री होती है। तो वो जो निडल है जो ऐसे रोटेट करने के लिए फ्री है, वो क्या है कि मैग्नेट है, जिसका वेट बहुत कम है, लाइट वेट मैग्नेट हम उसको बोल सकते हैं। तो वो उसने लिया, तो उसने क्या किया, उसको रख दिया ऐसे करके। मैं ये निडल थी और इसको एक ऐसे पिन होती है उसके ऊपर ये रखा होता है, फिर ये सारा एक उसके अंदर बॉक्स के अंदर बंद होता है जो कि गिलास से कवर्ड होता है, ताकि बाहर का जो भी एयर वगैरह है वो इस निडल को ना हिला सके, ठीक है। तो इसको मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक स्टैंड के ऊपर रखी हुई थी, बाकी का बॉक्स में नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एक एंड नॉर्थ था और एक एंड था साउथ, एक एंड नॉर्थ था और एक एंड था साउथ। तो मान लिया ये नॉर्थ और ये साउथ। जो नॉर्थ होता है उसका कलर रेड होता है और वो डार्क भी होता है, यानी ऐसे इतना कलर डार्क रेड आपका मिले, ये एन और एस लिखे हुए नहीं मिलेंगे, केवल डार्क रेड कलर मिलेगा। तो डार्क रेड कलर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है। डार्क रेड कलर का मतलब क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो इसने ये जो एक्सपेरिमेंट इसमें क्या किया, अब यहाँ पे इसने एक मेटालिक कंडक्टर ले लिया, गिलास होगा ना इसके ऊपर, है ना, गिलास लगा हुआ होता है इस निडल के ऊपर, उस निडल पे गिलास और उसके पैरेलल में हम कंडक्टर रख देंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं या सेल लगा देते हैं, यहाँ पे लगाते हैं टैपिंग की या ऑन ऑफ की, ठीक है। और ये है आपके पास कंडक्टर। जैसे ही इस की को ऑन करोगे तो इसके अंदर करंट का फ्लो होगा आई। तो इसने देखा कि ऐसा होने के बाद क्या हुआ है, ये जो नॉर्थ पोल है ये डिफ्लेक्ट होगी, ये निडल क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी, यानी निडल ऐसे रखी थी, ये कैसे होगी, ऐसे होगी, ठीक है। और ये हमें पता ही है कि निडल डिफ्लेक्ट कब होती है, जब इसके आसपास कोई मैग्नेट आता है तभी ये डिफ्लेक्ट होती है, नहीं तो ये अपने आप को हमेशा रेस्ट में रखती है अलोंग ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ पोल्स।
जो अपने ज्योग्राफी के जो ग्लोब में आप पढ़ते हो, ग्लोब की हेल्प से बताए होंगे ना कि नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, तो वैसे ही अपने आप को किस में रखती है, नॉर्थ साउथ में। तो इसने एक्सपेरिमेंट किया, इसको ऑन किया, जैसे ही ऑन किया करंट का फ्लो शुरू, तो इसने देखा कि ये जो नॉर्थ पोल है ये किधर डिफ्लेक्ट हो गया, इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। डायग्राम बनाने सभी को ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन द की इज ऑन, पहले ये पूरा सेटअप बना लीजिए, इसके बारे में बता दीजिए क्या है, बताने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, ऐसा डायग्राम बना दोगे तो ये अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, व्हेन द की इज ऑन देन the current is starts flowing through the conductor which is placed parallel to the needle or magnetic needle of the compass। कंपास की मैग्नेटिक नीडल के ऊपर जो वायर हमने पैरेलल रख रखा था, की को ऑन करते ही उसमें करंट का फ्लो शुरू हो गया है। पहले देखिए, नोट करना शुरू कीजिए। ओरस्टेड set an experiment in such a way that he placed the compass on smooth horizontal surface and now put a thick conducting wire just above the magnetic needle parallel to the poles of magnetic needle, parallel to the poles of a magnetic field or parallel to the magnetic needle। full stop। the wire is connected to the battery with the help of on off key, with the help of on off key। ये की का सिंबल यही होता है, पढ़ रखा है ना आपने, with the help of on off key, with the help of on off key। when he pressed the key, और ब्रैकेट में लिख लीजिए स्विच ऑन, स्विच ऑन, व्हेन ही प्रेस्ड द की, फिर ब्रैकेट में लिख लीजिए स्विच ऑन, व्हेन ही प्रेस्ड द की, स्विच ऑन, ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद, देन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर एज शोन इन फिगर, देन द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द कंडक्टर एज शोन इन फिगर and he observed that the magnetic needle deflected in a particular direction, is deflected in a particular direction as shown in figure, as shown in figure, ठीक है। उसके बाद अगली हेडिंग बनाइए, अगला पॉइंट बना लीजिए, स्टार पॉइंट। नाउ ओरस्टेड अगेन ऑब्जर्व दिस एक्सपेरिमेंट बाय रिवर्सिंग, ओरस्टेड अगेन रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगेन observe this experiment or repeat this experiment by reversing the direction of electric current। तो इसने अब की बार क्या किया, वही मैग्नेटिक नीडल जो इसके पास पहले थी उसको अपनी पोजीशन पे रहने दिया, एज इट इज इसने इसको रखा है, ऐसे ये एक स्टैंड के ऊपर रखी है, और अब की बार जो कॉपर का या कोई भी थिक वायर, कंडक्टिंग वायर इसने यहाँ पे लिया, उसके टर्मिनल्स को अपोजिट डायरेक्शन में कनेक्ट कर दिया। इधर क्या था पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, अब की बार इधर नेगेटिव कर दिया, इधर क्या कर दिया पॉजिटिव, बाकी सब कुछ वैसा ही है।
और ये कर दिया इधर। अब की बार जैसे ये की को ऑन करता है तो इधर क्या था आपका ये नॉर्थ पोल। अब की बार क्या हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है उसकी डायरेक्शन बदल गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन हो गई है अपोजिट, यानी नॉर्थ पोल किस तरफ आ गया, अब की बार इस तरफ आ गया। करंट कहाँ गया, अब की बार इधर गया, तो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। क्लियर है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है उसके बारे में पता चला था। तो नोट कर लीजिए सेकंड एक्सपेरिमेंट में क्या लिखा है मैंने पॉइंट सेकंड में, ओरस्टेड रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट बाय रिवर्सिंग द direction of electric current and observed that the deflection in the needle is also in opposite direction. Observed that the direction of needle is also in opposite direction. ठीक है। उसके बाद अगला लिखिए, अगला हेडिंग बनाइए, एक पॉइंट बना लीजिए स्टार पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल लिख लीजिए, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, एम्पियर्स स्विमिंग रूल और स्नो रूल, स्नो। अभी बताता हूँ होता क्या है ये, कैसे इसको हम यूज करेंगे। आप लिख लीजिए एम्पियर्स स्विमिंग रूल और स्नो रूल, एक ही है, दोनों का रिजल्ट एक ही आएगा। किसके लिए यूज़ किए जाते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस्ड हो गया इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी। तो इसका पता लगाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, एम्पियर्स ने एक रूल दिया जिसको किस नाम से जाना गया, एम्पियर्स स्विमिंग रूल, और उसके बाद इसका शॉर्टकट बनाया गया कि याद कैसे रखें, और वो था स्नो। स्नो का मतलब है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। और फिर क्या किया गया, ऑब्जर्व किया गया कि डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल इज टुवर्ड्स वेस्ट, इज टुवर्ड्स वेस्ट। देखिए चलिए, अगर मैं मान के चलूँ कि आपके पास देखिए ये है साउथ टू नॉर्थ, तो करंट का फ्लो कहाँ हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ टू नॉर्थ। इधर क्या है नॉर्थ और इधर क्या है साउथ, तो ईस्ट किधर होगा, ईस्ट होगा नीचे और वेस्ट होगा ऊपर। सही बात है कि नहीं। कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा ईस्ट किधर और वेस्ट किधर, अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड में नॉर्थ आना चाहिए, तो मेरी डायरेक्शन सही है, अदरवाइज क्या है गलत है। अगर मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हूँ तो लेफ्ट साइड में क्या आना चाहिए, नॉर्थ पोल, तो डायरेक्शन सही है, अदरवाइज क्या है गलत है। तो ऐसा हो रहा है यहाँ पे, करके देख लीजिए, ईस्ट की तरफ फेस तो नॉर्थ किधर आ रहा है आपका लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो इसने कहा था स्नो, क्या लगाया है, अगर करंट का फ्लो साउथ टू नॉर्थ हो रहा है, साउथ टू नॉर्थ हो गया, देन द डिफ्लेक्शन इज अलोंग वेस्ट। तो डिफ्लेक्शन कहाँ हो रही है, वेस्ट में। डिफ्लेक्शन केवल नॉर्थ पोल की होगी, डिफ्लेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल किधर, वेस्ट। आगे डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, आगे या नहीं आगे। अगर उल्टा हो जाए तो, अगर उल्टा हो जाए तो डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो जाएगा। अगर ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाए करंट की तो आपका डिफ्लेक्शन भी अपोजिट हो जाएगा। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, when current is flows, when current is flows in a direction parallel to
in a direction parallel to north south poles of the magnetic needle, north south poles of the magnetic needle from south to north, from south to north, then deflection of the needle, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉर्थ पोल, ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉर्थ पोल, डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल, उसके बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे नॉर्थ पोल, ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, इज टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन, इज टुवार्ड्स वेस्ट डायरेक्शन एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या होगा, अगर करंट का फ्लो नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में होगा तो डिफ्लेक्शन ईस्ट में हो जाएगी, यानी सारी डायरेक्शंस को अपोजिट कर दीजिए। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, इसका ठीक उल्टा वो भी होगा। हो गया। अब स्विमिंग रूल को देख लीजिए। अब स्विमिंग रूल में क्या हुआ था कि एक स्विमर हम ले लें यहाँ पे और उसके इधर ले लें पैर, ऐसे करके उधर इसका सर और एक हैंड इधर और एक हैंड इधर, ऐसे ये आपका स्विम करने लग रहा है कोई आदमी, तो इसका ये हुआ लेफ्ट हैंड, ये हुआ राइट हैंड, ये इसका हेड और ये इसके लेग। तो इसने क्या कहा था कि एक स्विमर के जो पोजीशन होती है उसके अलोंग करंट की डायरेक्शन को इस तरह से सेट करें कि करंट उसके पैरों में से एंटर करे और हेड में से उसको लीव करे। कहाँ से एंटर करे, इमर्ज्ड इनटू legs and emerged out from head. Then the deflection of the needle is towards left hand of the swimmer. Is towards left hand of the swimmer. सेम बात है ना स्नो रूल में इसमें कि यहाँ से इसके पैरों में से क्या करे करंट एंटर और कहाँ पे लीव करे हेड में। इसको इस तरह से सेट कर दीजिए कि कैसे हो जाए, इस नीडल के साउथ नॉर्थ के इस तरह सेट हो जाए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लेफ्ट हैंड में क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। तो इसका कोई रिलेशन इसके साथ नहीं, साउथ नॉर्थ के साथ। ये केवल ये कह रहा है कि केवल करंट की डायरेक्शन लीजिए और उसके ऊपर स्विमर की पोजीशन को सेट कर दीजिए। कैसे कि उसके पैरों में से करंट एंटर करे और हेड में से बाहर निकले। तो उसके हाथ ऐसे होंगे तो जो निडल की डिफ्लेक्शन वो हमेशा कहाँ होगी, उसके लेफ्ट हैंड की तरफ होगी। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। एम्पियर्स स्विमिंग रूल। Consider a man along the direction of wire, full stop. If the electric current enters his feet and leaves enters his feet and leaves his head, then the north pole of the magnetic needle, then the north pole of the compass needle लिख दीजिए या केवल needle लिख दीजिए, then the north pole of the needle is deflected towards his left hand, अब लिखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब टॉपिक का नाम आएगा मैग्नेटिक। देखिए हम चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैंने आपको बताया था इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा मैग्नेट्स के बारे में, मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में, मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में, ताकि पता चल जाए कि करंट के कारण जो इफेक्ट दिख रहा है उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, मिलती जुलती है किसके साथ मिलती जुलती है, जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी थी उनके साथ, मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी थी उनके साथ मिलती जुलती हैं। क्लियर है।
मैं उसके साथ आपके क्या है ये मिलती जुलती हैं। तो अब पढ़िए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नोट कर लीजिए, प्रॉपर स्टेटमेंट जो इसकी बनेगी वो नोट कर लीजिए। द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द प्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए कंडक्टर carrying electric current, the production of magnetic field around a conductor carrying electric current is called magnetic effect of electric current, is called magnetic effect of electric current। तो अब आपके पास एक चीज़ तो ये पता चल गया कि एक वायर के अंदर से अगर करंट का फ्लो हो रहा हो तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक आज के वीडियो का लिख लीजिए, फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर डिपेंड्स। सबसे पहला स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई बी। क्या लिखोगे पहले, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई बी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी। फिर लिखिए फर्स्ट पॉइंट, पहले क्या लिखोगे, स्टार पॉइंट लिखोगे। फैक्टर्स जो आपने लिखे हैं वो हेडिंग रहेगी, उसके नीचे स्टार पॉइंट लिखिए। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिप्रेजेंटेड बाई बी। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी, फर्स्ट। अब फर्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे, द अमाउंट the strength of magnetic field, the strength of magnetic field is directly depends upon the magnitude of current flowing through the wire, directly depend upon the magnitude of the current flowing through the wire। यानी जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा और जितना कम करेगा उतना ही कम रहेगा। Second, the strength of magnetic field, the strength of magnetic field is inversely depend upon the distance of a point, distance of observing point लिख लीजिए, distance of observing point from the conducting wire, from the conducting wire। The strength of magnetic field is inversely depend upon the distance of observing point from the करंट कैरिंग कंडक्टर। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आप सभी कंप्लीट करके रखिए। हमने बच्चों के घर जाके नोटबुक को चेक करना शुरू कर दिया है। एक रूट को कल कवर किया था, नेक्स्ट रूट को आज और कल 2 दिन में कवर करेंगे। तो सभी बच्चों का नंबर आएगा। बहुत पूरी टीम हमारी, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, साइंस, मैथ, इंग्लिश, सभी एक साथ आपके घर पे आएंगे। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप चेक करके देख सकते हो। कुछ बच्चों के पास हम गए हैं, वो आपको ज़रूर बता देंगे। ठीक है, तो आप पूछने के ऊपर ध्यान ना देके अपने होमवर्क को कंप्लीट और अच्छे तरीके से मेंटेन करने के ऊपर ध्यान दें ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।